जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 13 अप्रैल, और जैसा कि आप लोगों को पता है कल शनिवार ही था, तो मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि भैया आपने अपना पोर्टफोलियो जैसा आप प्रॉमिस करते हो आपने नहीं दिखाया। तो उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि भैया अगर मार्केट क्लोज होता है तब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि कुछ नए नए लोग आते हैं, उन्हें इतनी शायद जानकारी नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सैटरडे संडे मंडे रोज़ अपडेट हुए जा रहा है अपने आप। तो भैया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ये खासकर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मेरे वीडियोस के नीचे आके कमेंट करते हैं कि भैया संडे के वीडियो में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिखाया। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भैया म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर्स लेते हैं। अब वो शेयर बढ़ेंगे घटेंगे तो ही आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ेगी या घटेगी। अब जब कल बाजार बंद था तो कोई भी शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं हुई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब किसी भी शेयर की ट्रेडिंग नहीं हुई होगी तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की एनएवी भी बढ़ी या घटी नहीं होगी। तो ये नए लोग हैं, कोई बात नहीं, नए लोगों को ये सब चीज़ें शायद पता नहीं होती, तो उनकी जानकारी के लिए बताते रहना चाहिए। हाँ, हालांकि जो पुराने लोग हैं वो शायद कमेंट पे लाफिंग इमोजी डालेंगे, हंसेंगे कि अरे ऐसे भी कौन लोग हैं, लेकिन होता है यार, नए लोग हैं उन्हें नहीं पता। आइए सबसे पहले आते हैं, ट्रंप की तरफ से एक और न्यूज़ आई है कि फ़ोन्स, पीसी चिप्स और सेमीकंडक्टर्स जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे यानी कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। अब ये टैरिफ सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इस न्यूज़ का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। और आई थिंक आईटी सेक्टर में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले दिनों में। और यूएस मार्केट के जो ग्रे मार्केट होता है यूएस का, जैसे हमारे यहाँ भी निफ्टी एक ग्रे मार्केट में निफ्टी चलती है, जो उस पे डब्बा मार्केट जिसे बोलते हैं, जो गुजरात में बेसिकली चलती है, तो उसी तरीके से यूएस में भी चलती है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 2% ऊपर चल रहा है यूएस का शेयर बाजार, यानी कि कल जब उनके शेयर बाजार खुलेंगे तो 2% की तेज़ी के साथ खुलेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली कल फिर से हमारे शेयर बाजार बंद है, वरना हम भी कल 1-1.5% की तेज़ी तो दिखाई देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा शेयर बाजार कल फिर बंद है, तो हम खुलेंगे परसों मंगलवार के दिन। तब मुझे उम्मीद है कि हम भी तेज़ी के साथ खुलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता हम लगभग 23,500 पे क्लोज कर देंगे। और 23,500 दोस्तों ये वही लेवल है जहाँ पर टैरिफ की न्यूज़ आई थी, और टैरिफ की न्यूज़ आने के बाद हमारे बाज़ार गिरे थे वहाँ से 21,800 के लेवल तक। तो लगभग 1700-1800 पॉइंट हम वहाँ से गिरे थे। तो वही 1700-1800 पॉइंट चढ़ते चढ़ते हम होपफुली अगले हफ्ते में दोबारा वो कवर कर लेंगे। अब बात ये रह जाती है कि अगर हम 23,500 पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब कि अब दोबारा बात वहीं घूम फिर कर आती है कि इसके ऊपर हम तभी जाएंगे जब हमारे कॉरपोरेट्स के नतीजे अच्छे आएंगे। अब कॉरपोरेट्स के नतीजे अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे ये किसी को नहीं पता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टीसीएस के एक मेजर कंपनी जो हमारे शेयर बाज़ार में है, टीसीएस एक निफ्टी हैवीवेट, उसके नतीजे आ चुके हैं। उसके नतीजे कुछ खास नहीं रहे, लेकिन उसकी जो कमेंट्री थी वो पॉजिटिव आई है, उसकी कमेंट्री पॉजिटिव आई है, और उन्होंने ये बोला है कि हम आने वाले समय में अच्छा बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं, और जो परेशानियां थी अब वो पीछे छूट गई हैं। हाँ, हालांकि टैरिफ की तलवार अभी भी आईटी कंपनीज पे लटक रही है, तो वो इम्पैक्ट अगर आता है तो उनकी कमेंट्री भी बदल सकती है भविष्य में। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने एक पॉजिटिव कमेंट्री दी है, जिसके बाद से उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा और घटा नहीं है। अब देखने वाली बात ये होती है दोस्तों कि हमको एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करना है आने वाले हफ्ते में। देखिए, आने वाले हफ्ते में अपनी एसआईपी चलते रहने देना, लमसम की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं पैसा, लेकिन 23,500 के आसपास आते ही पूरा हफ्ता ख़त्म होते होते या शायद उससे भी पहले हम 23,500 टच कर जाएं अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जब मंगलवार को खुलेंगे तो हम वेल अबव 23,000 खुलेंगे, और उसके बाद तेज़ी आएगी 3 दिन। अगला हफ्ता जो है शॉर्ट हफ्ता है, तो 2 दिन छुट्टी रहेगी, मंडे को भी और अपना फ्राइडे को भी, गुड फ्राइडे की। तो 3 ही दिन बाज़ार खुलने वाला है। इन 3 दिन में मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है 23,500 को क्रॉस कर जाएगा। नहीं भी कर पाता तो उसके बहुत आसपास रहने वाला है, हाई मतलब 23,500 के बहुत आसपास रहने वाला है। अब उसके बाद कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अगर नतीजे ख़राब आते हैं तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, लो स्विंग भी दिखा सकता है। और इस बीच अगर टैरिफ से रिलेटेड कोई खबर आती है तो उसके बेसिस पे भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो जब इतनी सारी अनस्टेबिलिटी मार्केट में हो, इतने सारे उलझने मार्केट में हो, तो इस मार्केट में अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बॉटम वॉटम पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, और लमसम घुसेड़ने की भी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। चुपचाप अपनी एसआईपी चलते रहने दो।
जितने भी आपकी एसआईपी चल रही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप कोई लमसम अमाउंट ना डालो, और बस एसआईपी निरंतर चलती रहनी चाहिए। जो आपका डेटा आया है मार्च का भी, उसमें भी ऐसा देखने को मिला है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो घटी हैं। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली जो एसआईपीज़ हैं वो घटी हैं, तो घटी ज़रूर है, लेकिन अभी भी 25,000 करोड़ के ऊपर है। अब यही बात है कि कुछ लोगों की हिम्मत टूटेगी, लेकिन कुछ लोग फिर भी डालते रहेंगे। तो आप कोशिश करना कि आप उसमें डालते रहना और रोकना मत, क्योंकि इस वक्त ऐसा पीरियड है कि आपको सस्ती एनएवी मिल रही है। सस्ती एनएवी मिल रही है जो आपको आगे जाके वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगी। तो कोशिश ये करना कि एसआईपी अपनी डालते रहना। और हालांकि वो नंबर ज़रूर आ रहे हैं, जो आपने देखा होगा अखबारों में या गूगल में, जो आपने देखा होगा कि आपके एसआईपीज़ के नंबर घट गए हैं। आई थिंक फरवरी में 29,000 करोड़ थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस जो मार्च में है वो 25,000 करोड़ के आसपास आए हैं। तो 10-12% का डिक्रीज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी आपको उस तरफ बने रहना है जिस तरफ आपकी वेल्थ क्रिएट होने वाली है आने वाले समय में और भविष्य में। बाकी लमसम डालने की फ़िलहाल गलती मत कीजिएगा, कोई ऐसा अच्छा लेवल भी नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं तो 50,000, 70,000, 1 लाख निफ्टी में ही पैसा निकालूंगा, तो फिर आप अलग सोच के साथ मार्केट में घुस सकते हैं। वो लोगों के सोचने का नज़रिया होता है। अगर अलग सोच के साथ आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हर लेवल अच्छा होता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म खिलाड़ी हैं, जैसा कि अधिकतर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग शॉर्ट टर्म ही हैं, तो उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है कि अगर वो इस लेवल पे घुसने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक से एक फॉल आ जाता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी एनालिस्ट की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, किसी को भी कुछ नहीं पता है, सब तुक्के मार रहे हैं। किसी का तुक्का लग जाता है, वो अगले दिन आके न्यूज़ चैनल पर छाती पीटने लगता है। जिसका तुक्का नहीं लगता है वो कहता है हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे शेख चिल्ली बहुत बैठे हैं बाज़ार में। शेख चिल्लियों पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बुद्धि और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के तहत ही इन्वेस्ट करें। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बुक्स के भी कुछ लिंक्स वगैरह आपको दे रखे हैं, फ्लिपकार्ट रिलेटेड लिंक। प्लीज़ उस पर जाके भी थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह कर लिया कीजिए। फ्लिपकार्ट से डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ मंगाते ही होंगे। तो अगर आपको बुक्स नहीं लेनी, तो जो भी आप प्रोडक्ट्स आप मंगाना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, वो आप मंगा सकते हैं। और आपके भाई को जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे फ्लिपकार्ट से कुछ ना कोई कमीशन मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।